नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्ष की 28 पार्टियों के बीच गठबंधन हो चुका है। इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है। इंडिया अलायंस की अब तक कुल 3 बड़ी बैठक हुई है। पहली बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुई थी, पटना में ये बैठक हुई। दूसरी बैठक बैंगलोर में हुई और तीसरी बैठक मुंबई में हुई। तीसरी बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। तीसरी बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया। इसी बैठक में कैंपेन कमेटी भी बनाई गई। इसी बैठक में सोशल मीडिया के लिए वर्किंग कमेटी का भी गठन किया गया। और अब आपको बता दें कि मुंबई की बैठक के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की अगली जो बैठक है वो 13 सितंबर को दिल्ली में होने जा रही है। और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग पर बड़ा फैसला हो सकता है। अब तक इंडिया अलायंस की जितनी भी बैठक हुई हैं, जिन 3 बैठकों का हम जिक्र भी कर रहे हैं, उन बैठकों में सीट शेयरिंग पर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन हाँ, मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जरूर घोषणा की गई कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई लड़ाई नहीं होगी। आपको याद होगा लालू प्रसाद का मुंबई की बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि सीट शेयरिंग पर कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन अब सीट शेयरिंग की बात जब हम कर रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि 14 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक 13 सितंबर को होने जा रही है, इस बैठक में सीट शेयरिंग पर बड़ा फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि ये बैठक एनसीपी प्रमुख शरद पवार के दिल्ली आवास पर होने जा रही है। इस बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के 14 सदस्य शामिल होंगे। हालांकि अभिषेक बनर्जी को लेकर खबरें ये आ रही हैं, जिस तरीके का उन्होंने ट्वीट भी किया था कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से उन्हें नोटिस सर्व किया गया है, जिसकी वजह से उनका इस बैठक में शामिल होना मुश्किल है। लेकिन इस बैठक में शामिल जो लोग होंगे वो सीट शेयरिंग पर फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा क्या एजेंडा रहने वाला है लोकसभा चुनावों में, जब अलायंस में शामिल 28 दल मैदान में उतरेंगे तब, और साथ ही साथ क्या असेंबली और लोकसभा चुनाव के लिए कोई साझा रणनीति भी सेट की जा सकती है। ये कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी अपनी बैठक में कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है। अब आपको ये बता दें कि ये 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन शामिल है। इस कमेटी में केसी वेणुगोपाल हैं कांग्रेस से, शरद पवार एनसीपी, उन्हीं के आवास पर यह बैठक होने जा रही है। टीआर बालू हैं डीएमके से, हेमंत सोरेन जेएमएम से हैं, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, संजय राउत हैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट से। इसके अलावा आरजेडी से तेजस्वी यादव हैं, बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं। अभिषेक बनर्जी टीएमसी से हैं, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से हैं, जावेद अली खान एसपी से हैं, ललन सिंह जेडीयू से हैं, डी राजा सीपीआई से हैं, उमर अब्दुल्ला एनसी से हैं, महबूबा मुफ्ती पीडीपी से हैं और सीपीआईएम से भी एक नेता शामिल होंगे। हालांकि उनका अभी तक नाम का ऐलान नहीं किया गया है। तो ये 14 सदस्यों की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इंडिया अलायंस की, कल ये शरद पवार के आवास पर मुलाकात करेगी, बैठक करेगी। और इस बैठक में सीट शेयरिंग की क्या रूपरेखा होगी, क्या फॉर्मूला होगा, किस पार्टी को किस हिसाब से सीट दी जाएगी, उन तमाम पहलुओं पर कुछ बात आगे बढ़ सकती है। वहीं अगर बात दिल्ली की जाए तो दिल्ली को लेकर भी सबकी निगाहें जो हैं वो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पर टिकी हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी को पंजाब और दिल्ली, जहां उनकी सरकारें हैं, वहां पर अच्छी खासी सीट मिल सकती है। क्योंकि दोनों ही राज्यों की कुल मिलाकर 20 सीटें हैं, 7 दिल्ली के भीतर हैं और 13 जो हैं वो पंजाब के भीतर हैं। और इन दोनों ही राज्यों में आम आदमी पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। दोनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव में शानदार तरीके से जीत आम आदमी पार्टी ने हासिल करते हुए सरकार बनाई है। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ सीट शेयरिंग के मसले पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस से ऊपर रखा जा सकता है? क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी तैयार होगी आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें देने के लिए? क्योंकि बात अगर रिपोर्ट कार्ड की जाए तो आम आदमी पार्टी का इन दोनों ही राज्यों में काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। हालांकि क्या फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है सीट शेयरिंग को लेकर, ये फिलहाल देखना होगा। क्या खाका तैयार किया जाता है? वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक का स्टेटमेंट आया है इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को लेकर। वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए।
निश्चित रूप से जो लोकसभा के चुनाव है उसके लिए इंडिया की जो पार्टनरशिप हुई है उसकी अगली मीटिंग है। अगली मीटिंग में आगे की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है तो उससे संबंधित और डिटेल में डिस्कशन होगा। मुझे अभी डिटेल में आइडिया नहीं है कि एजेंडा क्या है, लेकिन निश्चित रूप से फिर कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर कैंपेन की प्लानिंग से लेकर मीडिया स्ट्रेटजी, सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन होगा। तो वाकई ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा कि इंडिया अलायंस की दिल्ली बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। सीट शेयरिंग पर कोऑर्डिनेशन कमेटी किसी फैसले पर पहुंचती है, क्या सीट शेयरिंग को लेकर खाका तैयार हो जाएगा? और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो कि राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुकी है, उसे किस तरह से सीट्स यहां पर दी जाएंगी, इसको लेकर तमाम निगाहें टिकी हैं। और जाहिर है कि कल जब बैठक शुरू होगी उस दौरान कुछ बड़ी खबरें सामने आ सकती हैं, कुछ बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। वो जानकारियां भी आपके साथ साझा करेंगे। आप दिल्ली से जुड़ी जानकारियों के लिए, खबरों के लिए दिल्ली तक को देखते रहें।